मिली है सरगोधा के मोहम्मद शहजाद से, जिन्होंने कैटल फार्मिंग के कारोबार को कामयाब बनाया। 300 से जायद जानवर वाले इस फार्म में मीट प्रोडक्शन, कुर्बानी के जानवर और ब्राह्मण की ब्रीडिंग करवाकर सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। आज हमारे पास अगर बच्चा पैदा होता है तो 3 साल तक वो बच्चा जो है 20-25 लाख तक आसानी से सेल हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहे आपके साथ तो कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं लेकर आया हूं आपको सरगोधा के नवाही गांव 30 जनूबी में, जहां मोहम्मद शहजाद ने एक कमाल का ये कैटल फार्म बनाया। सिर्फ 2 साल के अरसे में आज ये माहाना मिलियंस कमा रहे हैं, यानी कि इनकी सालाना आमदन 1.5 करोड़ से जायद ये है। इनके पास ना सिर्फ साहिवाली गायें बल्कि ब्राह्मण नस्ल और आला नस्ल के चौलिस्तानी गाय भी मौजूद हैं। बल्कि इनके पास तो एक ऐसी गाय भी है जिसके बारे में क्लेम कर रहे हैं कि 3 साल में 45 लाख तक का मुनाफा ये कमा सकते हैं। आला नस्ल के ब्राह्मण और ईद कुर्बान के लिए बड़े ज़बरदस्त जानवर तैयार कर रहे हैं। ये बिज़नेस सेटअप है क्या, सारा बिज़नेस प्लान जानते हैं और किस तरह से ऐसा बिज़नेस आ गया कि माहाना जो है वो मिलियंस कमा रहे हैं, करोड़ रुपए सालाना की आमदन है। तो इनसे कुछ गुर सीखने की कोशिश करते हैं, इनका पूरा सेटअप देखते हैं, कौन कौन से जानवर है और किस तरह से इनको तैयार कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? जी, ठीक अल्लाह है? का शुक्र। आपके तो बड़े चर्चे हो गए सरगोधा में कैटल फार्म पे। अच्छा, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, एक तो आपका पूरा सेटअप देखेंगे, दूसरों को भी दिखाएंगे, अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है, कुर्बानी की भी आमद है। तो एक तो हम सीखेंगे आपसे गुर कि किस तरह का बिजनेस प्लान है, दूसरी आपने किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, ब्रीडिंग किस तरह से करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज आपने बतानी है। अच्छा शहजाद साहब, पहले तो इस गाय के बारे में बताइए जिसके बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि 45 लाख तक 3 साल में कमा रहे हैं या कमा सकते हैं। ये वाकई हकीकत है या अफसाना है? बिल्कुल दानिश भाई, हकीकत है। ये दरअसल साहिवाल में गाय है, ठीक है, और इसमें हम ब्राह्मण सीमन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और इससे अच्छे अच्छे बच्चे आ जाते हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू जो है वो, मतलब आज हमारे पास अगर बच्चा पैदा होता है तो 3 साल तक वो बच्चा जो है 20-25 लाख तक आसानी से सेल हो सकता है। उसके बाद सालाना ये सूती है, ठीक है, हर दफ़ा बच्चा देती है और उसकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ठीक है, इस तरह हम तो आपका जो एस्टिमेट है वो ये कि 45 लाख तक उन बच्चों से आप कमा सकते हैं? बच्चों से, 3 बच्चों से हम आसानी से कमा सकते हैं। और इसकी तकरीबन कितनी कॉस्ट है अगर ये इस नस्ल की लेनी हो? इस नस्ल की अगर आपने लेनी है तो मार्केट में आपको 3 से 4 लाख की मिलेगी वो। फिर तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। बिल्कुल, 3 से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 3 साल में 45 यानी कि 15 लाख रुपए सालाना बिल्कुल मिल सकता है। ये तो ये इतना ज़बरदस्त आपका बिजनेस है। अगर बाकी इसमें हकीकत है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया हुआ भी आपने? बिल्कुल हमने किया हुआ। ये देखें हमारे पास बुल खड़े हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बुल की बात की है, वाह ये बड़े ज़बरदस्त देव कामत, ये आपके पास बुल खड़े हुए हैं, ये मारते तो नहीं है ना? नहीं मारते। हाँ, ये बड़ा प्यार करने वाला जानवर है। कराची में बड़ी डिमांड है इनकी? जी बिल्कुल, कराची में डिमांड है, उसके बाद हमारे लाहौर में, फैसलाबाद में, सारे मुल्क। ये जी ब्राह्मण नस्ल, अमेरिकन ब्राह्मण भी इसको कहते हैं। 1 साल पहले भी आपने उर्दू पॉइंट पे वीडियो देखी थी ब्राह्मण की। तो ये इसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा है, इसकी गोश्त, इसकी खूबसूरती, और इनके पास भी कितने % है इसकी ब्रीड जो है वो प्योर है? ये दानिश भाई असल में ये होता है कि मादी के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर मादी अच्छी होती है हमारे पास गाय तो उसके हिसाब से ना अच्छे अच्छे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तकरीबन हम 60-70% इसको ना अकाउंट करते हैं कि ये ब्राह्मण में। आपके पास इसमें जोड़ी है, दोनों सेम क्वालिटी है? जी बिल्कुल, दोनों सेम क्वालिटी है। अच्छा, वो भी ब्राह्मण में है। जबरदस्त। जी बिल्कुल। ये आपने ईद कुर्बान के लिए रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, इस साल ईद कुर्बान के लिए हम खुद करेंगे या सेल करने का? सेल करेंगे इंशाल्लाह। क्या डिमांड है इनकी? इनकी डिमांड हम 15 लाख रुपए कर रहे हैं जोड़ी की। जोड़ी की? बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें नेगोशिएट भी कोई करते हैं या पूरे फाइनली थोड़ा बहुत प्यार में? थोड़ा बहुत प्यार। हाँ जी। चलें जी, ये 15 लाख की जोड़ी है, शायद हमारा नाम लेंगे तो शायद थोड़े से कम कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं करेंगे। अच्छा चलें, अब देखते हैं अंदर इनके पास क्या क्या, क्योंकि इनके पास ब्रीडिंग सेटअप है, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्राह्मण के बच्चे हैं अभी आपके जी? पास? हाँ, हमारे पास अगले साल के लिए। चलें आए वो देखते हैं। ये
आपके बच्चे हैं सारे? हाँ जी बिल्कुल, ये ब्राह्मण बच्चे हैं ये सारे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण बच्चे हैं माशाल्लाह। क्वालिटी का थोड़ा फर्क है कुछ चीजों में? क्वालिटी का ये वक्रे अपना अलग-अलग बुल के होते हैं सीमन, ठीक है? ठीक है। कोई किसी बुल का हुआ, कोई किसी में कोई डोमिनेंट मेल हो गया, किसी में फीमेल हो गया, फीमेल आ गई, इस तरह करके। ये बबलू जिसको कह रहे थे वही तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये बबलू है, बिल्कुल उसी गाय का जो पहले आपको दिखाया। वाह वाह वाह, ये तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, ये आएगा हमारे पास। तो इसकी एज कितनी है बबलू की? इसकी एज अभी 9 माह है। ये 9 माह का माशाल्लाह बच्चा है। तो ये तो एक गाय जो होती है फीमेल उसके बराबर का या शायद उससे भी कद है। ये देखिए, बल्कि मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। ये करीब आएगा नहीं, डरेगा ख़वातीन हज़रात, लेकिन माशाल्लाह बड़ी हाइट है। इसका कितना लाइव वजन होगा? इसका लाइव वजन 300 से अबव है। और इस वक्त कितनी कॉस्ट होगी? कॉस्ट इसका हमें 4 लाख तक की ऑफर आ गया आज से 2-3 महीने पहले। यानी अब या ईद के करीब जो है, अगर ये कुर्बानी के जायज़ होता है, काबिल होता है, तो ये तो 5+ में होगा जी। इस कुर्बानी पे नहीं होगा, अगली पे होगा, तो ये 10-12 लाख 15 लाख तक भी बिक सकता है। और ये सारे ब्राह्मण के हैं? ये ब्राह्मण के हैं सारे हमारे पास, ठीक है। इस तरह बहुत अच्छे बच्चे आ जाते हैं। और ये सारे अगली कुर्बानी के लिए? अगली कुर्बानी के लिए। ये अगली कुर्बानी को क्या एस्टिमेट आप लगा रहे हैं कि कितने तक का एक बच्चा जो है वो बड़ा हो गया होगा? एस्टिमेट इनका हम इस तरह लगाते हैं कि कोई इसमें बच्चा होता है वो 15 लाख का भी सेल हो जाता है, ठीक है, कोई 10 लाख का भी सेल हो जाता है, जिस तरह की एक कस्टमर की होती है डिमांड, उस तरह का अगर उसको मिल जाता है। और अभी छोटे भी बेचते हैं आप? छोटे भी बेच देते हैं हम। अच्छा, अभी छोटे तकरीबन कितने के होगा? जैसे छोटे ये 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, इस तरह। ये देखे, बड़ा प्यारा क्यूट सा है और मानूस भी हो गया ये मेरे साथ। मुझे कुछ कह नहीं रहा, कुछ लोग भाग रहे थे। अच्छा, ये अब हमने बच्चे तो देख लिया, अब आगे दिखा रहे क्या है आप? ब्रीडिंग सेटअप जरा दिखा दें हमें, और ज़रा मैं बता भी दें कि ब्रीडिंग जो है उसको किस तरह से हम ज़्यादा कारआमद या प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जी बिल्कुल, चले आएँ। अच्छा, तो ये ब्रीडिंग सेटअप है आपका? जी, ये हमारा ब्रीडिंग सेटअप है। ठीक है, ये सारी ब्रीडिंग के लिए? जी, सारी ब्रीडिंग के लिए। ये ठीक, कौन कौन सी नस्ल? इसमें साहिवाल, चोलस्तानी, अच्छा, और ये 2-3 मिक्स ब्रीड है, ठीक है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन सी ब्रीड? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो दे रही है वो साहिवाल दे रही है। अच्छा, ठीक है, ब्राह्मण के लिए वही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में ना, ब्राह्मण के लिए। उसमें रेड कलर आता है, इसलिए साहिवाल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ब्राह्मण नस्ल जो है ये कितनी प्रोडक्टिव है और कितनी कारआमद पाकिस्तान में, या सरगोदा में किस लेवल पे काम हो रहा है? सरगोदा अभी हमारे अलावा कोई नहीं इतना ज़्यादा वसी काम कर रहा है। हमारा एक फार्म, हमारा 1-2 और है, बस ज़्यादा कोई नहीं इतना काम। और ये आप ही चला रहे हैं? जी आप। और ये सारा सेटअप जो है आपने खुद बनाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और सेटअप बनाना चाहे इस तरह का या आपके साथ मिलना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? ये आपने तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अर्न कर रहे हैं। जी जी। तो क्या दूसरे भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं, या वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? ये थोड़ा दानिश भाई लॉन्ग टाइम बिजनेस है, ठीक है। इसमें बंदे को 2 साल 3 साल जो है ना वो इंतज़ार करना पड़ता है। अगर कोई 2 साल 3 साल इंतज़ार कर सकता है तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट मतलब है कामयाब फार्मिंग, इसमें ब्राह्मण में आके वो कर सकता है। तो उसका तरीकाकार आप इस कुर्बानी के बाद, कुर्बानी ईद के बाद हम इस पे प्लान कर रहे हैं कि हम कोई इस तरह का सेटअप बनाएं जिसमें मुश्तरका टाइप का हो, कोई भी हमारे यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहे आपके साथ तो कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। उसको श्योरिटी कैसे मिलेगी? इसके पैसा नहीं वो श्योरिटी आए, हमारे पास आए, आके पहले विजिट करे, देखे, जिस तरह की वो श्योरिटी चाहिए उसको उस तरह की हम देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। फिर वो मुतमिन होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर उसकी मर्जी। ठीक। अच्छा शहजाद साहब, आपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है डिजिटल काउ फार्मिंग के नाम से। ये डिजिटल कैसे हो गई काउ फार्मिंग? डिजिटल काउ फार्मिंग का मतलब दानिश भाई कि जिस तरह हमारे पहले किसान जो थे वो 1-2 गाय घर में पाली और छोटे मतलब सतह पे किया, या इस तरह चारा काटते रहे, डालते रहे। अब जिस तरह दौर चल रहा है डिजिटल का मतलब है कि हम इसको उस तरह करें, यानी कि हमने इनके लिए सैलेज बनाया, सालाना जो है चारे का बंदोबस्त किया, उसके बाद खुले बाड़े बनाए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको साथ डिजिटल करते जाएं। अच्छा, ठीक है, जब तक हमारा किसान तरक्की नहीं करेगा, हमारा मुल्क नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब ये आ जाते हैं, आपने गाय इकट्ठी की है इतनी सारी माशाल्लाह, क्वालिटी को कैसे देखा जा सकता है? एक नया सेटअप लगाने वाला आज सेटअप लगाना चाह रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें देखे
ब्राह्मण में या साहिवाली नस्ल में? जिसने ब्राह्मण ब्रीड पे काम करना है उसने पहले देखना है साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसमें नाफ झालर को देखा जाता है, ठीक है। जो बच्चा ब्राह्मण में आता है उसमें नाफ झालर जो है वो सबसे ऊपर जो है उसका देखना जरूरी है। जितना मोटा बड़ा होगा उतना ज्यादा क्वालिटी अच्छी है। उतनी ज्यादा क्वालिटी बच्चे में अच्छी आएगी ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, ये आप तकरीबन इसको सेटअप कर लगा लें कि एक गाय जो है आपने जैसे बताया 3 से 4 लाख की गाय जी है। जी। अब इसको क्या क्या खिला रहे हैं जिससे इसकी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो और जो प्रोडक्शन है या एंड यूज़र को जो चीज़ मिलेगी वो भी अच्छी हो, तो क्या क्या उसका तरीका आपने बनाया है? उसका तरीकाकार दानिश भाई ये है कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारे लोगों, हमारे फार्मरों तक ये अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए कि हम जो इस पे काम कर रहे हैं इसका हमारे पास मकई का सैलेज होता है और उसके बाद जिस इलाके में हम बैठे हैं हमें ये किन्नू का माल्टे का फोग जिसे बोलते हैं वो मिलता है, ठीक है। उसकी डेली की जो कास्ट होती है वो हम जानवर की कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है एक फार्मर एक जानवर पे डेली का 400 रुपये खर्चा कर रहा है, हम 200 रुपये करके वो अर्निंग ले रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात हम 200 रुपये तो उधर ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि ईद के जो तैयार कर रहे हैं जानवर जो अगले साल के लिए या इस साल के लिए, जी जी ज़रा वो दिखा दें क्योंकि आपके बछड़े भी काफ़ी ज़्यादा जी बिल्कुल आए हमारे पास बछड़े हैं अगले साल के लिए, वो भी दिखाते हैं आपको। ये माशाल्लाह ये सारे कुर्बानी के लिए तैयार होने हैं? जी बिल्कुल, ये अगले साल के लिए कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, ठीक है। इनमें जो खूबसूरत होंगे वो कुर्बानी के लिए, जो इनमें क्रॉस ब्रीड होगी वो हम स्लॉटरिंग के लिए तैयार कर लेंगे। ये कैसे जजमेंट की जाती है कि जो सीमेंस आप दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, जी जी जी, कि उसमें से कितने % डोमिनेंट होगा या कितनी अच्छी क्वालिटी होगी या किस्मत की बात है? ये किस्मत की बात है। सबसे पहले हमने जो मादी सेलेक्ट करनी है, गाय सेलेक्ट करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितनी परसेंटेज के हिसाब से आपको बच्चा देगी। और जो सीमेन इंपोर्ट करते हैं वो कितने की कॉस्ट पड़ती है आजकल? कास्ट अलग-अलग बुल की होती है। 18,000 से लेकर जो हम कर रहे हैं वो 35,000 तक, 50,000 तक भी होती है सीमेन की प्राइस, जिसका बच्चा फिर 5-5 लाख का, 5-5 लाख का, 7-7 लाख का बिक जाता है। और ये सारे उसी अच्छी क्वालिटी के? अच्छी क्वालिटी के, इसमें साहिवाल ज्यादा है, ठीक है। जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो हमने अलग रखे हुए हैं, उनकी थोड़ी लुक आफ्टर ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये साहिवाल में, चोलस्तानी में क्रॉस ब्रीड है जो कुर्बानी के लिए हम नॉर्मल रेंज के तैयार करते हैं। और ये अगले साल कुर्बानी के लिए बड़े बड़े देव कामत बने हुए होंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह जी। और वो जो सेटअप है वो किस चीज का है? वो हमारा सेटअप स्लॉटर का है और उसके बाद कुर्बानी में उसके हैं जानवर, यानी दिखाते हैं। ये अगली कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं? ये इस साल के लिए, ये साल तैयार हो रहे हैं? जी तैयार हो चुके हैं। अच्छा, गुड। अब इसमें मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं मुझे, साहिवाली भी नजर आ रहे हैं, मिक्स भी हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, तो क्या प्राइस रेंज है? क्योंकि देखने वाले जिस वक्त देख रहे हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट होगा कि चले पता चल जाएगा, आइडिया हो जाए कि इस साल कुर्बानी कितनी महंगी है, सस्ती होने वाली है। जी जी, इनमें हम तोल के हिसाब से देते हैं। जो मिक्स ब्रीड का होता है वो 500 रुपये लाइव वेट के हिसाब से हम ना केजी देते हैं, ठीक है, जिंदा तोल के। ठीक है। जो दूसरे होते हैं वो फिर पुट्ठे का हिसाब होता है, जिस तरह का जानवर हो उस तरह का रेट, खूबसूरती के हिसाब से रेट आ गया। अच्छा, ठीक है। अब ये जैसे मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत ब्लैक कलर का बुल है, जी जी, ये कितने का तकरीबन? ये क्रॉस ब्रीड में होगा, हम इसका कांटे पे वजन करेंगे, जितना इसका वेट होगा उसको। अच्छा, ये 500 केजी के साथ? 500 केजी के हिसाब से बड़ा खूबसूरत, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, प्योर ब्लैक कलर का है, लेकिन ये 500 के हिसाब से। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्लॉटर की तरफ। स्लॉटर में ख्याल से वो सामने आपने बनाया हुआ है जिसमें उसके गोश्त वगैरह के लिए, मीट के लिए आपने रखे हुए हैं, उसकी तरफ चलते हैं। जी चलते हैं। ये सारे आपके कट्टों का सेटअप, जिसे कट्टा आम लफ्ज़ों में कहते हैं, जो हम खाते भी हैं, बड़ा गोश्त। बड़े गोश्त में ज़्यादातर बुल से ज़्यादा या गाय से ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, ये कॉमन है, ये क्या वजह है? दानिश भाई, ये हमारे पाकिस्तान में या हमारे आम छोटे मतलब लेवल पे जो है ना लोग इसको ज़्यादा करते हैं। जो बाहर मीट इंपोर्ट होता है ना उधर ज़्यादा बच्चों की मार्केट होती है। अच्छा। तो इनकी इधर ज़्यादा मार्केट हमारे पाकिस्तान में। और जो ये कट्टे जो होते हैं या जो मेल होते हैं वो उनको बोझ लग रहा होता है। जी जी बिल्कुल, आपने तो उसका भी बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ, यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इनको स्लॉटरिंग करवाते हैं, जो इस पे कुर्बानी पे लगेंगे हम कुर्बानी पे सेल कर देंगे। आम मार्केट में हमारे इधर मतलब गाँव में आगे पीछे लोग आके ले जाते हैं कुर्बानी के लिए, ये इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये क्या एज है इनकी तकरीबन? इनकी एज होगी तकरीबन 2.5-3 साल। ये 2.5-3 साल के? 2.5-3 साल का होगा जो इनमें कुर्बानी पे साल लगेगा। ये जो सारा आपने सेटअप बनाया है 2 साल में बनाया, ये मोटिवेशन कहाँ से आई थी? ये बड़ा एक अहम सवाल है जो भूल गया था मैं। ये हम शुरू से कर रहे थे छोटी सतह पे, फिर हमने ऐसा ऐसा सोचा कि हम इसी काम को बढ़ाते हैं और इसी को वसी करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया, तो हमने ये सारा मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह अपनी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जगह अपनी हो, एक अच्छे लेवल का, जिस तरह से आपने ये सेटअप बनाया हुआ है, तकरीबन कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है?
ये आप इन्वेस्टमेंट 20 लाख से भी कर सकते हैं, ठीक है। करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं, जितना गुड़ उतना मीठा। बिल्कुल जितना यानी कि आप एक दो गाय भी ले लें, या अगर आप खुद से वो नहीं चला सकते तो पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ करते जी, हैं, बिल्कुल। 2 गाय आपको भी लेके रखता है, अगर कुछ अगर उससे खुद को एतबार है आपका, जी, जी, जी। या आपका कोई दोस्त है, तो इस तरह के अभी भी हैं कुछ दोस्तों ने दी नहीं है? बिल्कुल अभी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, मुश्तरका फार्म बने हुए हैं, ठीक है, कट्टों के, बछड़ों के, ब्रीडिंग फार्म बने हुए हैं, इस तरह अच्छा, बड़े लेवल पे वो चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, और ये जितने भी ब्राह्मण नस्ल और जो मीट की प्रोडक्शन है आजकल पाकिस्तान में, बड़ा इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। जी जी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं, आधा 5 सालों बाद क्या देख रहे हैं अपने आप को, कहाँ खड़े हुए हैं? फ्यूचर जो है दानिश भाई, ये एक वाहद काम मेरी नज़र में ऐसा है कि जिसका फ्यूचर जो है मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में ये बेहतर ही है, बेहतर से बेहतर ही होना है। ठीक है। जब तक इंसान की मतलब ये ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी है कि उसको दूध भी चाहिए और गोश्त भी चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। आपका तो चूंकि पहले तजर्बा था और वो आपको काम भी आ रहा है, अब नया देखने वाला जो बंदा है वो अगर ये वीडियो देख के आपके पास आता है या आपसे किसी तरीके से रब्ता करता है या कांटेक्ट नंबर से, जी जी, उसको कोई सिखा देते हैं, सदका जारिया समझ के सिखाते हैं, या क्या कोई प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है आपका? जी उसके लिए दानिश भाई हमने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, उस पे हम रोजाना डेली की बुनियाद पे वीडियो लगा रहे हैं, जो हम अपने फार्म पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पे, ठीक है, वो हम डेली की डेली वीडियो लगा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर मतलब सारा आगे पीछे इस तरह निज़ाम चले, जिन्होंने किया हुआ है उनके पास डेली की अपडेट जा रही है। सही जी शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया और बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू हुई। ख़वातीन हज़रात, ये एक बिज़नेस प्लान, बल्कि कामयाब बिज़नेस प्लान था, और जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा रुझान भी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, मीट का, और ख़ास तौर पे डेयरी के तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, लेकिन मीट के बड़े कम दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जिस तरह से शहजाद भाई भी वादा कर रहे हैं कि जी आपकी रहनुमाई भी की जाएगी जानवरों की पहचान के मामले में भी, और मेरे ख्याल से कुर्बानी के लिए जानवर तैयार हैं, वो खरीदो फरोख्त तो आपकी ऑनलाइन पाकिस्तान में कहीं भी चल रही है। हाँ, डिलीवरी चार्जेस वही लेते हैं या आपके होते हैं? हमारे होते हैं, कुछ इलाकों में अच्छा, दे देते हैं, जो करीब के हैं वो आप खुद ही पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की ज़बरदस्त ये सेटअप है जनाब, और ये खुद ही पहुंचा भी देते हैं और गाइड भी कर रहे हैं, और कामयाब बिजनेसमैन एक गाँव में रहते हुए इतना कमा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नए प्लान नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।